नाज़रीन, एक जानिब जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का ख़तरा मंडरा रहा है, तो वहीं पर दूसरी जानब अहम खबर ये भी है कि भारत क्या दिवालिया हो गया है और सरमायादार भारत से भागने लगे हैं। मार्केट क्या क्रैश कर गई है, ये क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ तफसीलात हैं, आज की इस वीडियो में हम तमाम तर तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सलीक और हुज़ैब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, अहम सवाल है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है और अमीर जो वहाँ पे शख्सियात हैं वो मुल्क छोड़कर वहाँ से फ़रार होने लगी हैं। और दूसरी जानिब जो जंग की तैयारियां हैं क्या भारत ने मुकम्मल कर ली हैं और सब कुछ बेचकर क्यों जो सरमायादार हैं वो बाहर जा रहे हैं। और अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई में भारत की जो मुआशी हालात हैं वो तबाही की जानब गामज़न हो गए हैं। तमाम तर तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर वाकई में जो ख़बर ये है कि स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर गई है और इंडिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, गडानी ग्रुप है, अंबानी जो फैमिली है, कहा जा रहा है कि वो जब से उन्होंने अपने पैसे को निकालना शुरू किया तो स्टॉक मार्केट जो है वो हिचकोले खाना शुरू हो गई है। और फिर अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में क्रैश कर जाएगी और मुआशी तबाही का आगाज़ हो गया है इंडिया का। ये तमाम तर सवाल हैं नाज़रीन। और जैसे ही पैसा निकालना शुरू किया तो प्रॉपर्टी भी वहीं पर जो वहाँ की अमीर शख्सियात उन्होंने सेल करना शुरू कर दी है, जिसके बाद हमने देख रहे हैं कि बैरून मुल्क ये शख्सियात मुंतकिल होना शुरू हो रही हैं। ये ख़बरें आ रही हैं इंडिया जहाँ दुनिया भर में भारत को हसीबत का सामना करना पड़ा है। मार्का हक बुनियादल ऑपरेशन जो बुनियादल मरसूस हुआ उसके बाद से तो अब ये ख़बरें आना कि भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है। सरमायादार भारत के ऊपर बिलखसूस जो नरेंद्र मोदी हैं, वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, उनके ऊपर क्या वाकई में एतमाद वो खोना शुरू हो गए हैं सरमायादारों का। तो तज्ज़ियाकार ये फरमा रहे हैं जी कि ये ख़बरें हैं, ये इशारा है कि सरमायादार इस मुल्क से भाग रहे हैं। जहाँ जो मार्केट है इंडिया की स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर रही है, तो ये एक इशारा ये भी है कि भारत ने अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली और भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा जो भोंडी हरकत के वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है भारत। और तो ये ख़बरें, ये इशारे इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि भारत एक मरतबा फिर से जो कोई इस तरह की भोंडी हरकत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने जा रहा है। इससे कबल भी आपने देखा था कि भारत ने जो एक भोंडी हरकत की थी और मशकों का सरहदी इलाकों में ये भी इशारा है कि भारत अपनी जंगी तैयारियां कर रहा है। और फिर गुज़श्ता दिनों हमने आपके सामने रखा था कि नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म है भारत के, उन्होंने अपने ख़िताब में ये चीज़ कही थी कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तो आत्मा को शांति नहीं मिल रही, साथ उन्होंने आत्मा को शांति ना मिलने की वजह ये बताई कि आपके जो पाकिस्तान के जनरल हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने हमारे अंदर घुस के हमारे जवानों को मौत के घाट उतारा, हमारा नुकसान किया, जिसकी वजह से मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिल रही, मेरे अंदर आग लगी हुई है। तो उनकी आग पहले भी हम लोगों ने ठंडी की थी, हमारी पाक अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज ने। इस मरतबा भी उनकी जो आग है उसको कोई और ठंडा नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसकी जो गोली है उसको आग को ठंडा करने का जो पानी है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, वो सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ही कर सकती है। और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के पास वो गोली है जो नरेंद्र मोदी की जो आत्मा को शांति देगी यकीनी तौर पर। और दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत अगले घंटों या अगले चंद दिनों के अंदर ये भौडी हरकत कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ है, याद रखें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दो टोक अल्फाज में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अगर कोई भी हरकत भारत की जानिब से की जाती है तो पाकिस्तान का फिर पहले से ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब भारत को मिलेगा। और पहले जैसे बार बार जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार नरेंद्र मोदी को याद करवाते हैं कि आपके 8 राफेल तैयारे जिसका पूरी दुनिया में आप अवेला करते थे कि वो राफेल तैयारों को कोई नहीं गिरा सकता, राफेल तैयारे ये कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आपके तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, आपका S-400 सिस्टम तबाह किया, आपके अंदर घुस के पाकिस्तान ने वो तबाही मचाई कि आप दुनिया भर में पूरी ज़िंदगी में आप याद रखेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जी जो आपके सामने रखी हैं। अब सवाल ये भी है कि भारत अचानक ये सब क्यों भारत के अंदर हो रहा है। और दूसरा तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि सरमाया का जो फ़रार है वो हमेशा किसी बड़े बहरान या जंग की एक अलामत समझा जाता है, ख़तरे का इशारा भी।
होता है। और मुंबई, दिल्ली, गुजरात के तमाम तर से इलाकों से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी जो सरमायाकारी है वहाँ पर निकाल रहे हैं। और ज़राए ये बता रहे हैं, ख़बरें ये आ रही हैं कि दुबई, लंदन और सिंगापुर में ये तमाम तर जायदादें और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मुंतकिल की जा रही हैं बेच बाच के। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर वो सब मुल्क छोड़कर क्यों फ़रार हो रहे हैं? क्या उन्हें किसी आने वाली जंग की खबर मिल चुकी है कि वाकई में ऐसा कुछ इंडिया करने जा रहा है? उधर भारतीय मीडिया में मुसलसल ये रिपोर्टें आ रही हैं जी कि मोदी हुकूमत लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फौजी जो दखलो हरकत है वो कर रहा है, मशकों का आगाज़ कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि वाकई में जो मोदी सरकार है वो फिर से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। और दूसरी जानिब सरमाएदारों को ये खबर मिल गई है, उनको भनक पड़ गई है कि मोदी सरकार कुछ दोबारा से ऐसी हरकत करेगी। और दूसरा याद रखें, एक जानब जहाँ मोदी को पूरी दुनिया में हजीमत का सामना है, तो वहीं पर जब ये सरमायादार अपना सरमाया लेकर इंडिया से निकल रहे हैं, तो ऐसे में मोदी अपने आप को बचाने के लिए, इंडिया की मुआशी सूरत हाल को बचाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई ऐसी हरकत लाजमी करेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो मामलात करने हैं, अपने आप को बचाना है, अपनी सियासत को बचाना है। आवाम का सामना वो कैसे करेगा? तो भारत, सवाल ये भी है कि क्या वाकई में दिवालिया होने जा रहा है? और सवाल ये पैदा होता है कि कितनी जल्दी दिवालिया होगा। तो इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरी जानब आपको ये भी बता दें कि आलमी ताकतें इस वक्त बड़ी खामोश हैं और तमाम तर ये जो मामलात है, इस वक्त करंट सिचुएशन है, सिनेरियो है, उस पर बड़ी गहरी जो नज़र है वो रखे हुए हैं, देख रहे हैं। और भारत के अंदर जो माली तबाही है वो मज़ीद अगर बढ़ती है तो ख़ित्ते में सरमायाकारों का जो एतमाद है वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा और इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरी जनूबी एशिया में भी पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, क्या वाकई में जो जंग के दहाने पर भारत पहुंच चुका है? क्या वाकई में मोदी हुकूमत जो है वो अंदरूनी बहरान से बचने के लिए बैरूनी महाज खोलेगी या फिर खोलने जा रही है, या ये कि भारत के माशी निज़ाम के ज़वाल वाकई में शुरू हो गया है? ये कुछ आम सवाल हैं, मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रखी है। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और आखिर में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।